हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे कि मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हो तो फिर इसका अर्थ है कि तुम्हारे महादेव जी ने स्वयं तुम्हें चुना है इस संदेश को सुनने के लिए, और तुम परम सौभाग्यशाली हो। और तुम्हारे महादेव जी अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें ये बतलाना चाहते हैं, तुम्हारे अब सुख के दिन आ चुके हैं। अब तुम्हारे हर दुख दूर होंगे और हर दुविधा और हर बाधाएं, तुम्हारे मार्ग में आने वाले हर परेशानियां, वो सभी तुमसे दूर जा रही है। और महादेव जी कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम बिल्कुल चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा सोचा हुआ हर कार्य बनेगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है। हर हर महादेव जी के जयकारा कमेंट में अवश्य लगाएं। मेरे बच्चे, तुम अपने सफलता के बहुत अधिक करीब हो। अब तुम एक कदम पे दूरी पर आकर नहीं ठहर सकते और हार नहीं मान सकते। आप हमेशा महादेव जी से यही बोलते हो कि महादेव जी, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की, परंतु मुझे मेरा जीवन में न्याय क्यों नहीं मिला, और आखिरकार क्यों दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में भर दिए। परंतु महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अपना संतान के रूप में चुना है। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे मर्जी के बिना कोई मेरा भक्ति भी नहीं कर सकता। तो फिर सोचो कि तुम कितना अधिक भाग्यशाली हो और तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारे हर जन्म में तुम्हारे महादेव जी तुम्हें अपने संतान के रूप में स्वीकार करते हैं और हर कदम कदम पर तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव जी चलते हैं और तुम्हारे रक्षा करते हैं। क्या तुम अपने समस्याओं से अपने महादेव जी का मूल्य लगा रहे हो? महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन का समस्या बड़ा है और तुम्हारे महादेव जी का प्रेम छोटा है? तुम्हारे महादेव जी को बहुत अच्छे से पता है कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे महादेव जी तुमसे दूर जाएं। ठीक उसी तरह तुम्हारे महादेव जी भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों के आंखों में आंसू आए। और तुम्हारे महादेव जी ये भी नहीं देख सकते कि तुम्हें कोई तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा कीचड़ में खेलता है, ठंड में भी उसके माता पिता उन्हें नहलाते हैं ताकि उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। और हो सकता है कि ठंड से वो बच्चा बीमार हो जाए और वो बच्चा रोता है और अपने माता पिता से विनती करता है कि बहुत ठंड है, परंतु उसकी माँ उसे डांटती है और कभी कभी तो मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ बहुत अच्छे से जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो तो नादान बच्चा है, वो तो जिद में रो रहा है और अपने बचपन में रो रहा है। उसमें अभी इतनी समझ नहीं है कि वो समझ सके कि वो गलत कर रहा है। वो जिस कीचड़ में खेल रहा है वो कीचड़ उसे ज़्यादा बीमार करेगा। उसी माँ के तरह तुम्हारे महादेव जी भी तुम्हारे ऊपर लगी हुई हर गंदी परत को हटा रहे हैं। लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गलत कर रहे थे और वो जो तुम्हारी गलत आदत जो तुम्हें लग रही थी, तुम्हें ठीक वैसे ही उस छोटे बच्चे की तरह महसूस हो रहा था कि उस कीचड़ में खेलना ही अच्छा है, क्योंकि बाकी सभी तो उसी कीचड़ में खेल रहे हैं। और तुम्हारी उसी माता की तरह मुझे भी वो कदम उठाना पड़ा। तुम्हें थोड़ा सा डराना पड़ा, थोड़ा सा धमकाना पड़ा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें थोड़ा सा कष्ट देना पड़ा ताकि तुम अपने सही मार्ग पर चल सको। जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए करते हैं, तुम्हारे महादेव जी ने भी ठीक वैसे ही किया। तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा रुलाने का अलावा तुम्हारे महादेव जी के पास और कोई रास्ता नहीं था। महादेव जी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा कष्ट पहुंचाना ही पड़ा। और तुम्हारे महादेव जी तुम्हें इतने अच्छे व्यक्ति बनाना चाहते हैं कि आज तुम्हें दुख पहुंचा है, परंतु कल तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी और तुम एक इतना सक्षम व्यक्ति बन जाओगे कि तुम दूसरे व्यक्ति का भी दुखों को समझोगे और उनके दुख भी दूर करोगे, उन्हें भी सही मार्ग पर चलने की
बुद्धि प्रदान करोगे। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, तुम कोई सड़क पे पड़े हुए पत्थर नहीं हो जो लोगों के पैरों के कारण कभी इधर कभी उधर पड़ा रहता है, बल्कि तुम तो एक कीमती हीरा हो जिन्हें पाने के लिए ये दुनिया तड़पेगी। तुम्हारे महादेव जी तो बस तुम्हें निखार रहे थे। तुम तो खुद को बीमार कर रहे थे और अपना ख्याल नहीं रख रहे थे। तुम दिन रात बस दूसरों का सोचते थे, वह भी तुम अपने जीवन में ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे बिल्कुल भी अपने नहीं थे। उससे तो अपने तुम्हारे गैर हैं जो तुम्हारे बातों को समझते तो हैं। बहुत ज़रूरी था तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों का असली चेहरा देखना, और तुम्हारे महादेव जी ने बस तुम्हारी उतना ही परीक्षा ली है और उतना ही चुनौतियाँ दिया है तुम्हें जितनी जरूरी थी तुम्हारी शक्तियों को बचा के रखने के लिए। और तुम्हारे महादेव जी ने बस उतना ही किया जितना जरूरी था अपने बच्चे को इस संसार के गंदगी से बचा के रखने के लिए। और तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि तुम अभी रो रहे हो ये सोच कर कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं, परंतु तुम्हें इस बात का भी पता है कि तुम्हारे महादेव जी के अलावा तुम्हें किसी और ने ऐसा स्नेह नहीं दिया। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें अभी अपने शक्तियों का एहसास नहीं है। तुम्हारे महादेव जी को बहुत अच्छे से पता है कि अभी इतना सा दुख क्या, बल्कि तुम इससे लाख गुना दुख भी सहकर अपने जीवन में हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो। तभी तो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं है महादेव जी के भक्ति करना। कोई आम इंसान महादेव जी के भक्ति नहीं कर सकता जितना तुम अपने महादेव जी के सच्चे दिल से भक्ति करते हैं। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बहुत जल्द ऐसे संकेत देने वाले हैं जिस संकेत से तुम्हें महसूस होगा और पता चलेगा कि तुम्हारे हर संकट का हल अब बहुत नज़दीक है और तुम्हारे हर संकट तुम्हारे जीवन से बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों के माध्यम से तुम्हें अलग अलग प्रकार के संकेत देंगे। बस तुम्हारे जीवन में खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है और तुम्हारे जीवन में तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि वो खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए या फिर तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए, परंतु किसी भी माध्यम से तुम्हें खुशी मिले, परंतु तुम्हें अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें नेचर से लगाव होगा और तुम्हें चिड़ियों का चिड़चिड़ाहट सुनाई देगी, और जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा तुम्हें मंदिर की घंटियों का आवाज़ आएगी, और ये सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रही हलचल का उत्तर भी देंगे। तुम अब बहुत जल्द बहुत अच्छे लोगों के ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सहायता भी करेंगे। अब तुम अपने महादेव जी से कहोगे कि महादेव जी, मुझे तो मेरे जीवन में आज तक कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। कोई तुम्हें अपना जीवन में सिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि उससे तुम मिले ही हो या फिर मिलोगे। मेरे बच्चे, वो तुम्हें किसी भी माध्यम से कुछ भी सिखा सकता है। हो सकता है कि तुम कोई किताब पढ़ रहे हो और उससे तुम्हें मोटिवेशन मिल रही है और तुम्हें उसमें एक नई तरीके की राह नज़र आ रही है, तो जिसने उस किताब को लिखा है वो भी तो तुम्हें कुछ सिखलाने के लिए तुम्हें वो किताब पढ़ा रहा है, और उस किताब को पढ़ने के लिए और सोचने समझने के लिए तुम्हें विवेक और बुद्धि प्रदान कर रहा है। तो उस किताब ने भी तो तुम्हारी मदद ही की ना। तुम्हें इस संसार में बस अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखेगी और तुम अपने अंदर एक नई और एक अलग ऊर्जा का महसूस करोगे, और फिर तुम अपने महादेव जी के धन्यवाद करोगे कि महादेव जी, सच में मुझे इस जीवन में और इस दुनिया में अच्छे लोग मिले हैं, और आगे चलकर अंत में तुम्हारे स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगेगा और पैसों से रिलेटेड तुम्हारी सारी समस्याएं भी खत्म होने लगेगी। तुम्हें आगे चलकर खुद भी नहीं पता चलेगा कि महादेव जी, आखिरकार मेरे पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है,
अगर तुम अपने जीवन में नौकरी का तलाश कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। अगर तुम नया बिजनेस अपने जीवन में करना शुरू कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें प्राप्ति हासिल होगी और तुम अपने बिजनेस में सफलता पाओगे और तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें नई नई आइडियाज़ मिलेंगे। अगर तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें फिर उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे अभी तक का अनुभव अब तुम्हारे काम आने वाले हैं। तुम्हारे अभी तक के भक्ति महादेव की और महादेव का प्रेम भी तुम्हें काम आने वाला है। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, अगर तुम अपने महादेव जी के ऊपर अपना हक मानते हो और उसी हक से अपने महादेव जी से प्रेम करते हो और उसी हक से अपने महादेव जी के ऊपर तुम क्रोधित भी होते हो, तो फिर तुम्हें अपने महादेव जी के ऊपर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें अपना महादेव जी के ऊपर यकीन है तो ये बातों को हमेशा याद रखना कि जिसने भी अपने महादेव जी के ऊपर हक समझ लिया और जिसने भी अपना महादेव जी के लिए रो लिया और जो व्यक्ति अपने महादेव जी के लिए हंसना जान गया, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ महादेव जी का हक होता है। और जिसे भी महादेव जी ने अपना हक मान लिया उसे कोई भी जीवन में पराजित नहीं कर सकता। कोई भी दुख उसके आंखों में आंसू नहीं ला सकता और कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकता। उसके जीवन में चाहे बड़ा सा बड़ा तूफान आ जाए, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेगा। वो अपने जीवन में हंसना नहीं छोड़ेगा और अपने महादेव जी से प्रेम करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि उस तूफान में उसके महादेव जी उसके हाथ पकड़े खड़े हैं उसके साथ। और महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ उस तूफान में खड़ा हूँ तो तुम एक कदम की दूरी पर, अपनी जीत की एक कदम की दूरी पर तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हारे महादेव जी को बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर अब और अधिक लड़ने की क्षमता नहीं बची हुई है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा और अपने महादेव जी के लिए ये जंग को पूरी तरीके से लड़नी होगी और अपने महादेव जी को बताना होगा कि तुम्हारे महादेव जी ने किसी गलत व्यक्ति को नहीं चुना है। और महादेव जी तुम्हें आदेश देते हैं कि अगर तुम अपने महादेव जी के सच्चे व्यक्ति हो और सच्चे भक्त हो तो फिर उठो। जो लोग तुम्हारे ऊपर गलत तरीके की उंगली उठाते हैं और तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। उन गलत लोगों को हराकर और उन गलत लोगों को साबित करके कि वो गलत है, अपने महादेव जी को बताओ कि तुम अपने महादेव जी के सच्चे भक्त हो और सच्चे बच्चे हो। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, अगर तुम अपने विचारों को बदल लो तो फिर तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल सकती है। अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे हो तो उस समय तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो और तुम्हारे जो इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को लेकर तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कुछ चीज़ों की कमी है और जिन चीज़ों को तुम पूरा करना चाहते हो, उन सभी बातों को लेकर तुम अपने जीवन में कैसा व्यवहार कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं, अगर उन विचारों पर तुम नियंत्रण करना सीख चुके तो फिर आधी जंग तो तुम अपने जीवन का ऐसे ही जीत गए। तुम जितना अपने समस्याओं पर ध्यान दोगे और अपने जीवन की हर बातों पर और अपनी हर एक कमियों पर और अपने महादेव जी से ये कहोगे कि महादेव जी, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है और बाकियों के पास सुख और समृद्धि है और प्रेम है और परिवार है और मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, फिर महादेव जी को तुम्हारी बातें सुनकर क्रोध आएगा और फिर तुम्हारा मन उतना ही ज़्यादा विचलित होता चला जाएगा और फिर उतना ही नकारात्मक ऊर्जा को तुम अपने जीवन में खींचते हुए चले जाओगे और फिर तुम अपने सपनों के ओर खींचे चले जाओगे और तुम गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जिस चीज़ों की कमी है, तुम्हें उस चीज़ की कमी उतना ही ज़्यादा तड़पा रही है और अपने तरफ खींच रही है और तुम अपने महादेव जी से बोल रहे हो कि महादेव जी, मैं इस चीज़ के लिए बहुत दिन से प्रयत्न कर रहा हूँ और बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ इस चीज़ को पाने के लिए,
और अपने जीवन में हर प्रकार के परिश्रम कर रहा हूँ, परंतु वो चीज़ मुझे हासिल नहीं हो रही है। और फिर महादेव जी से तुम कहते हो कि महादेव जी, मुझे मेरी खुशियाँ क्यों नहीं मिल रही है, मुझे क्यों नहीं आप मेरी खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं। परंतु महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में खुशियाँ तो दे रहा हूँ, परंतु तुम उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते जा रहे हो और फिर तुम अपनों से और अपने महादेव जी से बहुत दूर होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पे है कि तुम्हारे जीवन में क्या है और क्या नहीं है। और जो चीज़ तुम्हारे पास है उन चीज़ों को देखकर तुम खुश नहीं हो रहे हो। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी चीज़ों को लेकर खुश नहीं रहता है, उसके जीवन में कभी खुशी नहीं आती है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है और ये कुदरत का नियम है कि तुम जो दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास वापस पलट कर आएगा। अगर तुम किसी को क्रोध दे रहे हो और उलझन दे रहे हो और आंसू दे रहे हो, तो वो भी पलट कर तुम्हें आंसू ही देंगे। तो फिर तुम्हारे महादेव जी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन की अब नई शुरुआत करो। अपने जीवन में संतुष्टि बनाते हुए तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। महादेव जी कहते हैं कि फिर देखना मेरे बच्चे कि तुम्हारा सपना कितना जल्द पूरा होता है और तुम अपने सपनों के साथ सकारात्मक विचार भी लो। अपने सभी इच्छाओं को अपने दिल के एक कोने में रखकर सच्चे दिल से और सच्चे हिम्मत के साथ अपने जीवन में परिश्रम करो। जो चीज़ और जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रही है, बस उनका धन्यवाद करो। बस उन बातों पर ध्यान दो तुम कि महादेव जी, मैं डरपोक नहीं हूँ, कि महादेव जी, मैं बहुत साहसी हूँ, मैं सब कुछ अपने जीवन में अकेला ही कर सकता हूँ। और आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया और मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया कि मुझे सही रास्ते पर चढ़ने के लिए आशीर्वाद के रूप में बुद्धि और विवेक आपने प्रदान किया। तुम खुश रहो मेरे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जो भी महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।